कोरिया की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क और शाम का समय था। बच्चों की हंसी नरम संगीत बज रहे थे, गाड़ियों का शोर था। 13 साल की मेलिन अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में दुकान में दाखिल होती है। एक कोने में एक गुड़िया राखी होती है। उसे सब लबूबू डॉल बुला रहे थे। ये डॉल विदेशी है पर सबसे अलग है। मेलिन डॉल खरीदती है और घर चली जाती है। जैसे ही वो मुड़ती है, दुकान के शीशे में एक काली परछाई उसकी पीछे पीछे जाती दिखती है, लेकिन मेलिन नहीं देखती। मेलिन लाबूबू डॉल को शेल्फ पर रखती है और लाइट बंद करके सो जाती है। अचानक दीवार पर एक परछाई चलती है। मेलिन सपना देखती है। वो लबूबू डॉल धीरे धीरे उसकी ओर चलता है। आंखें चमक रही हैं और चेहरा बिल्कुल शैतान जैसा डरावना हो जाता है। मेलिन चुपचाप बैठी है, चेहरा पीला, आंखें थकी हुई। माँ और पिता देखकर परेशान है। मेलिन, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अब घर में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। कभी कमरे में रखा वास टूटता है, कभी गैस अपने आप जलने लगती है, और नहीं तो मेलिन के कपड़ों को कोई फाड़ रहा है। घर की बिल्ली मरी हुई मिलती है, आंखें खुली और गर्दन मुड़ी हुई। एक ज़ईफ बाबा सेंशे घर का डोरबेल बजाते हैं। वो घर में प्रवेश करते हैं। वो आंखें बंद कर हवा को महसूस करते हैं। जैसे ही उनकी नजर लाबूबू डॉल पर पड़ती है, वो सहम जाते हैं। ये डॉल इंसानी नहीं, ये एक शैतान है। कल सुबह मैं इसे भगाने वापस आऊंगा। धमाके की गूंज और मेलिन के घर के बाहर फायर ट्रक, चीख पुकार और पुलिस की गाड़ियां, हर तरफ शोर शराबा मचा था। चलते हुए घर से कुछ दूरी पर टूटी सड़क और कहीं दूर से एक बच्चे की हंसी आ रही थी। और वो मुस्कुराता रहा, जैसे मौत उसका खेल हो। सबको लगा वो बस एक गुड़िया है, पर असल में वो एक शैतान था। और उसका सफर फिर से शुरू हो गया। उसने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया था।